इरफान खान साहब को सादर श्रद्धांजलि। रंगकर्मी थे, हम भी रंगकर्मी ही हैं, तो ऐसी शख्सियत को श्रद्धा सुमन के रूप में उनकी ही बातें उन तक पहुंचाने की कोशिश। उनकी बातें हैं, दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, झेलम भी मैं, चेनाब भी मैं, दैर हूँ हरम भी हूँ, दैर हूँ हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुनी भी हूँ। मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। निश्चित तौर पे उनकी अंतिम जो पंक्ति है कि मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा, आज हमारे बीच सिने स्टार इरफान खान नहीं है, सशरीर नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच हैं, क्योंकि कलाकार कभी मरता नहीं है। उनकी बातें हमें हमेशा याद देती रहती हैं। उनकी कुछ बातें हैं जो मैंने लिया है सिंह रश्मि जी, जो कि पटना की प्रसिद्ध कवित्री हैं, उनके वाल से। ये जिंदगी जो छुट्टी सी जाती है, जबकि मालूम था उसे लौट के आना है, रोशनी का वादा किया था तो अंधेरे नहीं लौटाने थे उसे। कुछ बातें हैं जो इरफान खान साहब अपनी जिंदगी को अपने माध्यम से लिखे। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनको ये ब्रेन कैंसर हो गया है, जो रेयर कैंसर है, उस बातों को उन्होंने लिखा। अपनी बातों को वो रखते थे और उनको बहुत बढ़िया ढंग से सहेजी। रश्मि जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कि कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला कि मैं न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से ग्रस्त हूँ। इस अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक एक शब्द इरफान खान साहब का है। उम्मीद है आप उनकी बातों से जुड़ेंगे। मैं एक माध्यम मात्र हूँ। मैंने पहली बार यह शब्द सुना था, खोजने पर मैंने पाया कि इस शब्द पर बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुए हैं, क्योंकि यह एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है और इस वजह से इसके उपचार की अनिश्चितता ज़्यादा है। इस वजह से इसके उपचार की अनिश्चितता ज़्यादा है। अभी तक अपने सफ़र में मैं तेज मंद गति से चलता जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने और मंजिल थी। मैं इनमें लीन बढ़ा जा रहा था कि अचानक टीसी ने पीठ पर टैप किया और बताया, आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया। ना, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, मेरा अगले किसी भी स्टॉप पर उतरना होगा आपको, आपका गंतव्य आ गया है। अचानक एहसास हुआ कि आप किसी ढक्कन यानी कॉर्क की तरह अनजान सागर में अप्रत्याशित लहरों पर बह रहे हैं। लहरों को काबू करने की गलतफहमी लिए। एक दूसरी बात उन्होंने जिक्र किया, इस हरबोंग, सहम और डर में घबराकर मैं बेटे से कहता हूँ, आज की इस हालत में मैं केवल इतना ही चाहता हूँ। मैं इस मानसिक स्थिति को हड़बड़ाहट, डर, बदहवासी की हालत में नहीं जीना चाहता। मुझे किसी भी सूरत में मेरे पैर चाहिए, जिन पर खड़ा होकर अपनी हालत को तटस्थ होकर जी पाऊं। मैं खड़ा होना चाहता हूं। इरफान साहब कहते हैं कि ऐसी मेरी मानसा थी, मेरा इरादा था। कुछ हफ्तों के बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा है। यह तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द, अब दर्द की तीव्रता समझ में आ रही है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, न कोई सांत्वना और न कोई दिलासा। पूरी कायनात उस दर्द के पल में सिमट आई थी।
दर्द खुदा से भी बड़ा और विशाल महसूस हो रहा था। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूं उसमें बालकनी भी है, बाहर का नजारा भी दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है और दूसरी तरफ लॉर्ड्स का स्टेडियम है। वहां विवियन रिचर्ड साहब का मुस्कुराता हुआ पोस्टर है। मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का, जी हाँ, वो लॉर्ड्स का मैदान, वो लॉर्ड्स का स्टेडियम, मेरे बचपन का ख्वाबों का मक्का। उसे देखने पर पहली नजर में मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, मानो वह दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद लिखा, मैं दर्द की गिरफ्त में हूं। और एक दिन यह एहसास हुआ जैसे मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं हूं जो निश्चित होने का दावा करे। न अस्पताल और न स्टेडियम। मेरे अंदर जो शेष था वह वास्तव में कायनात की असीम शक्ति और बुद्धि का प्रभाव था। मेरे अस्पताल का वहां होना था। मन ने कहा केवल अनिश्चितता ही निश्चित है, केवल अनिश्चितता ही निश्चित है। इस एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, यह चाहे जहां ले जाए, आज से 8 महीनों के बाद या आज से 4 महीनों के बाद या फिर 2 साल बाद, चिंता दरकिनार हुई और फिर विलीन होने लगी और मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे आजादी महसूस हुआ, आजादी शब्द का अनुभव हुआ सही अर्थ में। एक उपलब्धि का एहसास हुआ। इस कायनात की करनी में मेरा विश्वास ही पूर्ण सत्य बन गया। उसके बाद लगा कि वह विश्वास मेरे हर सेल में बैठ गया। वक्त ही बताएगा कि वह ठहरता है कि नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूं। इरफान खान लिख रहे हैं, इस सफर में सारी दुनिया के लोग सभी मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता हूं और जिन्हें नहीं जानता, वे सभी अलग अलग जगहों पर टाइम जोन से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं मिलकर सब एक हो गई है। एक बड़ी शक्ति तीव्र जीवन धारा बनकर मेरे स्पाइन से मुझ में प्रवेश कर सिर के ऊपर कपाल से अंकुरित हो रही है। मेरे कपाल से अंकुरित हो रही है। अंकुरित होकर यह कभी कली, कभी पत्ती, कभी टहनी और कभी शाखा बन जाती है। मैं खुश होकर उन्हें देखता हूं। लोगों की सामूहिक प्रार्थना से उपजी हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मुझे एक नई दुनिया दिखाती है। मुझे एक नई दुनिया दिखाती है, क्योंकि मैं आजाद हूं। एहसास होता है कि जरूरी नहीं कि लहरों पर ढक्कन का नियंत्रण हो। अंतिम बातें यही आती हैं। एहसास होता है कि जरूरी नहीं कि लहरों पर ढक्कन यानी कॉर्क का नियंत्रण हो। जैसे आप कुदरत के पालने में झूल रहे हो, आप कुदरत के पालने में झूल रहे हो। इरफान खान साहब को श्रद्धांजलि, हार्दिक नमन।